ऐसा सबूत नहीं था जो कि वो कहते हैं कि जी खुद बुर्द की है इन्होंने और रिश्वत ली है इन्होंने किसी ठेकेदार को और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया है जब वो फेडरल मिनिस्टर थे। तो उसके ऊपर जज साहिबान ने यही कहा है कि कोई एविडेंस है तो हमें बताइए। अगर कोई ठेकेदार को या तो ठेका मिला हो, वो भी नहीं मिला जिसका ये नाम कहते हैं कि उसकी स्टेटमेंट हमारे अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि 408 या 406 की कार्रवाई होती है। तो नैब जाने, एक्निक जाने, वो जाने, उनकी कार्रवाई बनती है। इसमें फवाद का रोल क्या है? तो वो कोई भी अपनी जो भी उनकी अरेस्ट थी वो साबित नहीं कर पाए और उन्होंने इस फवाद साहब को 30 दिन कस्टडी में रखा अपने। जैसे कि अभी इनिशियल इंक्वायरी स्टेट थी, 2 लोगों ने बयान दिए थे लेकिन वो साबित उसमें नहीं हुआ कि किसी तरीके से उनको हम कस्टडी में रखें, क्योंकि अभी इनिशियल इंक्वायरी है। नैब वाले कहते जी हमने लिखा है अभी उनको, डिपार्टमेंट्स को, NHA को और जितने भी हैं सारे, मुझे नाम अगर गलती हो जाए तो माजरत, तो उनको कहा है कि जी लिखा है अभी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम बंदा होल्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने बेल ग्रांट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सारे मीडिया का, सब लोगों का, पाकिस्तान के, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और बस अल्लाह पाक उन्हें हमारे पास और अपनी बेटियों के पास लेके आए। सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र निसा मेरा की होती है क्योंकि ईद है और ज़ाहिर है सालगिरह भी थी और बड़ा अजीब सा था हमारे लिए कि वो जेल में हों और हम यहाँ हों, समझ कुछ नहीं आए थे। लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत खैर किया। अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं कि कब बाहर आते हैं। अच्छा ये बताइए, ये मैं लीगल टीम से डिस्कस करूँगी, वो आप फिर बताएंगे कि कैसे आगे हमें चीज़ों को लेके चलना है। मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। अच्छा अब बाहर तो हो गई है, लेकिन ये है कि मामलात उनके तय पा गए हैं, ये ना हो कि फिर किसी और केस में। मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह को हासिर नाज़िर कह के कहती हूँ कि कोई मामलात की बात नहीं है। उन्होंने जेल काटी है और आपको भी पता है किन वजूहात की वजह से काटी है, और 5 महीने बड़ा अरसा होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्या है, लेकिन आपने देखा कि बहुत से लोगों ने साथ छोड़ा भी हमारा, और बल्कि सब ने ही छोड़ दिया, मैं आपको बताऊं। लेकिन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, आप हिम्मत नहीं हारती और चीज़ों को लेके चलते हैं। बाकी भी अभी मुकदमात हैं, लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हम इधर ही हैं, पाकिस्तान नहीं है, ना हमने पाकिस्तान छोड़ना है, ना हमने यहाँ से भागना है। जितने भी मुकदमात हैं ये भी हमने अपनी उससे मैंने चीज़ों को लेके चले आगे, और आगे भी हम इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले, ना फवाद साहब जाने तो ईद के बाद फवाद साहब तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करेंगे, अब एक्टिव नजर आएंगे कारकुन के तौर पे? पहले ये ना ऐसी बातें करें, अभी बाहर आने दें, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या, क्योंकि खान साहब ने एक बयान दिया था, फिर देखते हैं क्या करना है। पहले तो मेन वो आए ना कैप्टन भाई, उसके बाद देखेंगे कि क्या हालात है। लेकिन अभी उनको आने दें। 5 महीने की जेल है, आइसोलेशन में है, आप कैफियत समझ सकते हैं। एक बंदे को आप 4 दीवारी में बंद कर दें, ना कोई देखने वाला, ना कोई बात करने वाला। तो अभी तो मुझे उनकी मेंटल हेल्थ भी देखनी है कि किस तरीके से वो चीज़ों को लेके चलते हैं। सियासत अभी पड़ी है, अभी तो देखें IMF है, पेट्रोल बढ़ा है, क्या आगे अच्छा आपने कैप्टन की बात की है, तो फवाद चौधरी साहब को आप अभी इमरान खान साहब का खिलाड़ी समझते हैं? अभी तो मैं किसी को कुछ भी नहीं समझती। फ़िलहाल मैं यही फोकस करूँगी कि जितने भी लोग जेल में, अल्लाह पाक उनकी रिहाई करे और जल्द से जल्द उनको अपने घर पे लेके आए और उनकी मुश्किलात में कभी हो। मेरी दुआ यही है, बाकी सियासत होती रहेगी, सब लोग अपने घर वापस आएँ। जो भी 10.5 महीने से 9 महीने से 5 जब भी बंद है, सब अपने घरों में वापस आएँ। ये हुकूमत चलती हुई देख रही हैं? नहीं जी, मैं नहीं देख रही। अभी तो पेट्रोल सिर्फ 10 रुपये बढ़ा है। अब आगे देखते हैं कि पूरे साल में इन्होंने 50 रुपये बढ़ाना है। तो जब आपका पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली की प्रेडिक्शन आ रही है कि वो 100 रुपये यूनिट होगी, तो आप देखें कि आम आदमी की तो चीखें निकल जाएंगी। अब ये हुकूमत कैसे सर्वाइव करती है, PDM पार्ट 2, अभी हम इसको देखते हैं फिर क्या होता है ना। अभी तो देखिए, अभी ये खुद ही अपनी वो गिराएंगे, बिकतेंगे, बेफिक्र हैं आप। ओके, ठीक है।